एक बार फिर पीएम मोदी का मुरीद हुआ अमेरिका। भारत ने रूस को यूक्रेन पर परमाणु हमला करने से रोका, वरना पुतिन यूक्रेन पर ज्यादा आक्रामक होते। एक बार फिर पीएम मोदी के ताकत का मुरीद अमेरिका हुआ है। दरअसल अमेरिका के CIA चीफ बिल बर्न्स ने पीएम मोदी को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि भारत ने रूस को यूक्रेन पर परमाणु हमला करने से रोका, वरना पुतिन यूक्रेन पर ज्यादा आक्रामक हो जाते। ये महत्वपूर्ण है कि पीएम मोदी ने परमाणु हथियारों का विरोध किया। रूस को लगता है कि लंबे समय तक युद्ध चलने से वो बच जाएगा। मॉस्को की तरफ से बार बार परमाणु हमले की धमकी भी दी गई, जिसका बार बार चीन और भारत ने विरोध जताया, जो बेहद ही महत्वपूर्ण है। बता दें कि इससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भारत और चीन का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पर काफी पहले ही न्यूक्लियर हमला कर चुके होते। संभव है कि उन्हें ऐसा करने से भारत और चीन ने रोका है। हमने उन सभी देशों इस युद्ध को खत्म करवाने के लिए आग्रह किया जिनके संबंध रूस से अच्छे हैं, और मुझे लगता है कि इसका कुछ असर भी हुआ, जिसमें चीन और भारत शामिल है। दोनों देशों ने रूस को यूक्रेन पर हमला करने से रोकने के लिए कोशिश की और सफल रहे। रविवार को CBS न्यूज के साथ एक इंटरव्यू में जब CIA चीफ बिल बर्न्स से पिछले साल तुर्की में रूसी विदेशी खुफिया प्रमुख सर्गेई नारिश्किन के साथ मुलाकात के बारे में पूछा गया तो बर्न्स ने कहा कि बातचीत निराशाजनक थी। उन्होंने कहा कि मेरा लक्ष्य सिर्फ बातचीत करना ही नहीं था। नारिश्किन ने इस मुद्दे की गंभीरता को समझा और पुतिन ने भी ऐसा ही किया। मुझे लगता है कि ये भी बहुत मूल्यवान है कि चीनी नेतृत्व और भारत में प्रधानमंत्री मोदी ने परमाणु हथियारों के किसी भी उपयोग के लिए अपना विरोध स्पष्ट किया। पुतिन में अभी भी अहंकार की भावना है। पुतिन यूक्रेन को कमजोर करने के लिए अपनी क्षमता पर पूरी तरह से आश्वस्त बना हुआ है। रूस जैसी सैन्य शक्ति के सामने यूक्रेन के डटकर खड़े हो जाने के कारण चीन भी घबराया हुआ है। बता दें कि पिछले एक साल रूस यूक्रेन में युद्ध जारी है। पिछले साल 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन में अपनी विशेष सैनिक कार्रवाई शुरू की थी। चिंता की बात यह है कि एक साल बीत जाने के बाद भी दोनों देशों में से किसी भी पक्ष के रुख में नरमी नहीं दिखी, जिसमें दोनों देशों के हजारों सैनिकों की मौत हो चुकी है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने SCO समिट के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से यूक्रेन संघर्ष को लेकर कहा था कि आज का युग युद्ध का नहीं है। ये वक्त है कि हम सभी संप्रभु राष्ट्र हमारे समक्ष मौजूद चुनौतियों का एकजुट होकर मुकाबला करें। पीएम मोदी के इस बयान कई देशों ने जमकर तारीफ की। फिलहाल ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि दोनों देशों के बीच युद्ध की समाप्ति कब हो पाती है, जिस पर दुनिया की निगाहें टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।